Hello dear students, you are welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is Vinod Kumar Garg, and in this video you are going to learn all about excretion for class plus 1. So, elimination of metabolic waste product from the animal body to regulate the composition of body fluids and tissue is called excretion. तो एक्सक्रीशन क्या हुआ कि बॉडी में जब मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म की टू टाइप्स होती हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म के दौरान जो वेस्ट, जो वाई प्रोडक्ट्स बनते हैं जिनका बॉडी में यूज नहीं होता, ठीक है, तो उस वेस्ट को बॉडी में से रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसको हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। ये क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर वो वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी में अकम्युलेट होगा तो उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस बॉडी के ऊपर पड़ते हैं। दीज वेस्ट प्रोडक्ट्स इंक्लूड अमोनिया, ठीक है, अमोनिया इज नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिक एसिड एंड यूरिया, ठीक है। तो जो अमोनिया है, यूरिक एसिड है, यूरिया है, ये सभी नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। साथ में है कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड आयंस लाइक सोडियम, पोटाशियम एंड क्लोराइड, ठीक है, और इसके साथ ही है फॉस्फेट एंड सल्फेट। सो सबसे जो टॉक्सिक मतलब जहरीला जो वेस्ट है उसको बोलते हैं अमोनिया। अमोनिया इज मोस्ट टॉक्सिक एंड यूरिक एसिड इज लीस्ट टॉक्सिक। सबसे कम जो टॉक्सिक है वो है यूरिक एसिड। क्लियर है? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अमोनिया इज कॉल्ड अमोनोटेलिज्म एंड ऑर्गेनिज्म दैट एक्सक्रीट अमोनिया आर कॉल्ड अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक की एग्जाम्पल है बोनी फिशेस, aquatic एम्फीबियंस। aquatic एम्फीबियन मतलब वो वाले एम्फीबियन जो ज़्यादातर पानी में रहते हैं, ठीक है, एंड इंसेक्ट्स। तो अभी आपको यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी पानी वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, पानी में रहने वाले, जिसको हम aquatic बोलते हैं, तो दे आर अमोनोटेलिक। ओके, क्योंकि उन्होंने वेस्ट को ज़्यादा देर स्टोर नहीं करना होता बॉडी में, वो इमीडिएटली जैसे ही बॉडी में वेस्ट क्रिएट होता है तो वैसे ही वो रिलीज कर देते हैं। सो वो सबसे टॉक्सिक जो वेस्ट है अमोनिया, उसी को एज इट एक्सक्रीट कर देते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात करें, ऑर्गेनिज्म दैट रिलीज यूरिया एज नाइट्रोजनस वेस्ट आर कॉल्ड यूरियोटेलिक। एग्जाम्पल है मैमल्स एंड टेरिस्टेरियल एम्फीबियन, मतलब जो लैंड पे रहते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि हमने जो भी हम लैंड पे रहते हैं, मैमल्स और टेरिस्टेरियल एम्फीबियन, तो वो क्या है कि उन्होंने काफ़ी देर तक स्टोर करके रखना होता है वेस्ट को बिफोर रिमूवल, ठीक है, इमीडिएटली रिमूव नहीं करते। तो उसमें क्या होगा कि अगर हम अमोनिया को एज इट स्टोर करेंगे तो अमोनिया बहुत ज़्यादा पॉइजनस है, टॉक्सिक है, तो उसके लिए हमें उसको लेस टॉक्सिक यूरिया में कन्वर्ट करना होता है, और ये काम हमारा लिवर करता है, उसको यूरिया साइकिल बोलते हैं, ठीक है, और उसको ऑर्निथिन साइकिल भी बोला जाता है, क्योंकि ऑर्निथिन अमाइनो एसिड से ये स्टार्ट होता है साइकिल। तो इसमें क्या होगा कि जो अमोनिया है उसको यूरिया में कन्वर्ट किया जाएगा ताकि लेस टॉक्सिक हो सके और कुछ देर के लिए उसको स्टोर किया जा सके बिफोर रिमूवल। ओके, अब हम बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड स्नेल्स, स्नेल मोलस्का के अंदर आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसने और भी ज़्यादा लंबे समय के लिए वेस्ट को स्टोर करना होता है बिफोर रिमूवल। सो दे अगेन कन्वर्ट यूरिया इनटू यूरिक एसिड, ठीक है, जो कि लीस्ट टॉक्सिक है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करें तो फ्लैट वर्म जो प्लेटीहेलमिन्थस होते हैं, और सम एनिलिड्स एंड सिफेलोकॉर्डेट। सिफेलो का मीनिंग हेड होता है, जिसमें डिस्टिंक्ट हेड होगा उसको सिफेलोकॉर्डेट्स बोलते हैं, ठीक है। इज प्रोटोनेफ्रिडिया। तो प्रोटोनेफ्रिडिया क्या है? प्रोटो मतलब प्रीमिटिव, तो प्रीमिटिव नेफ्रिडी जिसको फ्लेम सेल भी बोला जाता है, वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं फ्लैट वर्म्स में, कुछ एनेलिडा में और सिफेलोकॉर्डेट में। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन अर्थवर्म, अर्थवर्म एनेलिडा में आता है, ठीक है, एंड अदर एनेलिडास आर नेफ्रिडिया। तो अर्थवर्म का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है नेफ्रिडिया। प्लेटीहेलमिन्थ में हमने पढ़ा प्रोटोनेफ्रिडिया, और इसमें हमने पढ़ा नेफ्रिडिया। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग कॉकरोच, उसमें होता है माल्फिगियन टोब्यूल्स। एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन मैमल्स होता है किडनी, तो हम में किडनी है, ठीक है, ह्यूमन में। तो ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो बना होता है पेयर ऑफ किडनीज, दो किडनी होती है, राइट एंड लेफ्ट किडनी, ठीक है, पेयर ऑफ यूरिटर
एक किडनी से एक यूरेटर निकलता है, जो किडनी में से यूरिन बनेगा जो, वो यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में आता है, और ब्लैडर हमारा सिंगल होता है, ठीक है। और साथ में होता है यूरिथ्रा, यूरिथ्रा से जो यूरिन है वो आउट ऑफ द बॉडी एक्सक्रीट होता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका इमेज, बेसिक इमेज है, आपको अपने पोर्टफोलियो में ड्रॉ करना है ये, अगर आप +1 के स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किडनी, राइट एंड लेफ्ट किडनी आप देख पा रहे हैं। तो किडनी का जो एनाटॉमिकल इमेज जो आपको इस इमेज में लेफ्ट साइड पे दिख रहा है, तो किडनी का जो आउटर पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स, और इनर पार्ट को हम बोलते हैं मेडुला, ठीक है। मेडुला के अंदर है मेडुलरी पिरामिड्स, जो आप डार्क ब्राउन कलर में दिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये पिरामिड्स कंबाइन होते हैं, मर्ज करते हैं अंदर को जाते हुए, वहां पे बनते हैं मेजर एंड माइनर कैलिक्स, और हॉलो कैविटी जो बन रही है उसको बोलते हैं पेल्विस, ठीक है। और पेल्विस के साथ ही एक ग्रुप जैसा पार्ट है, तो उसको बोलते हैं हाइलम। इस हाइलम के थ्रू किडनी के अंदर रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन एंटर करते हैं, ठीक है। तो दोनों तरफ किडनी के ऊपर एक ग्लैंड है, उस ग्लैंड को हम बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। अब एड्रीनल ग्लैंड को एड्रीनल क्यों बोला, रीनल का मतलब होता है किडनी, और एड का मतलब होता है सरफेस, ठीक है। तो क्या होगा, किडनी के सरफेस के ऊपर जो ग्लैंड है, ये ग्लैंड का कुछ पार्ट किडनी के बिहाइंड है, कुछ किडनी के ऊपर है, तब उसको बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। तो इसके अपने हॉर्मोन्स होते हैं, हॉर्मोन क्रिएट करती है एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। सो रीनल आर्टरी, रीनल वेन मैंने आपको बता दिया। तो नीचे की तरफ किडनी से आ रहा है यूरिटर, ठीक है। जो भी यूरिन बनेगा किडनी में, तो वो यूरिटर के थ्रू ब्लैडर में आकर स्टोर होता है, और ब्लैडर के नीचे जो ट्रायंगुलर पार्ट आप देख पा रहे हैं उसको ट्राइगोन बोलते हैं। इस ट्राइगोन के अंदर और बाहर के स्फिंक्टर होते हैं, ठीक है, जो इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं ब्लैडर की। और जैसे ही वो स्फिंक्टर ओपन होगा तो ब्लैडर में जो स्टोर यूरिन है, वो यूरिन यहां से पास आउट होएगा थ्रू द यूरिथ्रा, ओके। सो किडनीज आर रेडिश ब्राउन बीन शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है, सिचुएटेड बिटवीन लास्ट थोरेसिक एंड लंबर वर्टिब्रा। हमारे अंदर 5 तरह के वर्टिब्रे होते हैं, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, देन सैक्रल एंड कॉक्साइजल। तो ये 5 जो वर्टिब्रा होते हैं, तो उनमें ये लास्ट थोरेसिक हमारा सेकंड टाइप है, तो थोरेसिक का लास्ट और लंबर का फर्स्ट, दोनों के बीच में इसकी पोजीशन है किडनी की, ठीक है। ईच किडनी हैज नॉच ऑन इट्स इनर साइड, जिसको हमने बोला हाइलम। मैंने अभी आपको बताया कि हाइलम के थ्रू इसमें ब्लड वेसल्स एंटर करते हैं और नर्व एंटर करती है, और वहीं से यूरिटर बाहर की तरफ आता है। सो इस इमेज में भी आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं इसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर। जो सबसे बाहर का लेयर है, ठीक है, वो कैप्सूल है इसका किडनी का, जिसको रीनल कैप्सूल बोलते हैं। कैप्सूल के अंदर का पार्ट कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स के अंदर का पार्ट जो रेडिश ब्राउन आपको दिख रहा है, वो है मेडुलरी पिरामिड्स, ठीक है। मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में जो कॉलम है उसको रीनल कॉलम लिखा हुआ है, इसको हम कॉलम ऑफ वर्टिनी बोलते हैं, बी फॉर बठिंडा, BERLINI, ठीक है, सॉरी BERTINI, बर्टिनी, रीनल कॉलम, जहाँ कॉलम ऑफ बर्टिनी इसको बोला जाता है। और यहाँ पे ये मर्ज हो रहे हैं, वहां पे बन रहे हैं कैलिक्स, ठीक है। कैलिक्स भी 2 प्रकार के होते हैं, मेजर जो बड़े होते हैं उसको मेजर कैलिक्स बोलते हैं, और छोटे को माइनर कैलिक्स बोलते हैं। उसके बाद हाइलम के थ्रू आप देख पा रहे हैं रीनल आर्टरी, रीनल वेन एंटर हो रही है किडनी के अंदर, ठीक है। पेल्विस से बाहर आ रहा है यूरिटर। तो ये बेसिक डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो। इनसाइड द हाइलम हैज ब्रॉड फनल शेप स्पेस कॉल्ड रीनल पेल्विस विद प्रोजेक्शन कॉल्ड कैलिक्स। तो ये पेल्विस की ही प्रोजेक्शन को हमने कैलिक्स बोला। इनसाइड द किडनी आर 2 जोन्स, ये आपको मैंने बता दिया कि आउटर को कॉर्टेक्स बोलते हैं, इनर को मेडुला बोलते हैं। सो मेडुला क्या है, मेडुला इज डिवाइडेड इनटू मेडुलरी पिरामिड्स प्रोजेक्टिंग इनटू कैलिक्स। जो मेडुलरी पिरामिड है वो आगे जाकर कैलिक्स की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं। कॉर्टेक्स एक्सटेंड बिटवीन मेडुलरी पिरामिड एस रीनल कॉलम, जिसको हमने बोला कॉलम बर्टिनी। फंक्शनल यूनिट जो किडनी का होता है उसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन, और एक किडनी के अंदर
1 मिलियन मीन्स 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। ओके, ईच नेफ्रॉन हैज 2 पार्ट्स, द ग्लोमेरुलस एंड रीनल टोब्यूल। ग्लोमेरुलस क्या है कि टफ्ट मतलब एक तरह का क्लस्टर है, टफ्ट मतलब गुच्छे को बोलते हैं, ग्रुप को बोलते हैं, ऑफ द कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय अफेरेंट आर्टरियोल। अफेरेंट आर्टरियोल वो आर्टरियोल होते हैं जहां से ब्लड एंटर करता है इन द ग्लोमेरुलस कप फॉर फिल्ट्रेशन। ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे, जो फिल्टर होके वापस जाएगा ब्लड बॉडी में तो ये जाएगा बाय एफिरेंट आर्टरियोल। ठीक है, अफेरेंट का मतलब टुवर्ड्स होता है जो लेके आता है, और एफिरेंट जो लेके जाता है। सो रीनल टोब्यूल्स स्टार्ट विद वॉमन्स कैप्सूल, continue with the tubular part, divide into proximal convoluted tubule PCT, then loop of Henle and DCT। अब पीसीटी क्या है कि नेफ्रॉन का जो पार्ट ग्लोमेरुलस के बिल्कुल पास होता है उसको पीसीटी बोलते हैं, जो पीछे दूर होता है उसको डीसीटी बोलते हैं, और जो पीसीटी डीसीटी को कनेक्ट करता है उस पार्ट को हम लूप बोलते हैं। यू शेप स्ट्रक्चर को हमेशा लूप बोला जाता है, तो यहाँ पे इस लूप का नेम है हैनलेज लूप। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं जैसे ब्लड यहाँ से एंटर होता है ग्लोमेरुलस के अंदर, उसको अफेरेंट आर्टरियोल बोला। ठीक है, कैपिलरी का जो नेटवर्क है उसको ग्लोमेरुलस बोला, और ग्लोमेरुलस के ऊपर जो येलो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है सराउंड कर रही है ग्लोमेरुलस को, उसको बोलते हैं वाउमन कैप्सूल। ठीक है, उसके बाद जो पार्ट इस नेफ्रॉन का ग्लोमेरुलस के पास है उसको हमने लिखा हुआ है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टोब्यूल। कॉन्वोल्यूटेड मतलब क्वाइल्ड होता है ये काफी। ठीक है, उसके बाद जो यू शेप स्ट्रक्चर बन रही है उसको लूप ऑफ हैनले बोलते हैं। तो इसका जो लिम्ब नीचे को आ रहा है उसको बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, और जो ऊपर को जा रहा है उसको बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब से जो सिक्रीशन जाती है वो आगे एंटर करती है डीसीटी में। ठीक है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आगे कनेक्ट होता है सीटी में। तो यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं, जो सीटी है दैट इज एसोसिएटेड विद नेफ्रॉन बट नॉट द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे नीट का होता है वहां पे पूछा जाता है कि सीटी इसका पार्ट है या नहीं है, तो सीटी जो है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या फिर कलेक्टिंग डक्ट, दैट इज एक्चुअली नॉट द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन बट इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद नेफ्रॉन। ओके, सो मालफिगियन ट्यूब्यूल्स पीसीटी एंड डीसीटी जो ये पार्ट हैं ये लाई करते हैं कोर्टिकल रीजन में। ठीक है, नेफ्रॉन के ये वाले पार्ट सिचुएटेड होते हैं इन द कोर्टिकल रीजन, जबकि जो लूप ऑफ हैनले है वो लाई करती है मेडुला के अंदर। समझ गए, जो 2 पार्ट मैंने किडनी के 2 जोन बताए हैं आपको, 2 जोन कौन कौन से हैं, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। तो जो लूप ऑफ हैनले है वो मेडुला में होती है, बाकी पार्ट कॉर्टेक्स में होते हैं। सो अगर हम नेफ्रॉन की बात करें तो नेफ्रॉन भी जो मेडुला के अंदर होंगे उसको बोलेंगे जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक है, ये 15% होते हैं टोटल नेफ्रॉन के। जो नेफ्रॉन होंगे हमारे कॉर्टेक्स के अंदर तो उसको बोलेंगे कोर्टिकल नेफ्रॉन, और इसकी जो कंसेंट्रेशन है वो 85% होती है इन द टोटल नेफ्रॉन्स। ठीक है, लूप ऑफ हैनले जो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन है उसके अंदर छोटी होती है, एंड एक्सटेंड ओनली अ लिटिल इनटू मेडुला, मतलब मेडुला के अंदर बहुत थोड़ा पार्ट लूप ऑफ हैनले का होता है। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, जक्स्ट्रा मेडुलरी की। अगर हम कोर्टिकल की बात करें तो कोर्टिकल नेफ्रॉन में जो लूप ऑफ हैनले है वो लॉन्ग होती है और काफी डीप मेडुला के अंदर एंटर करती है। ओके, सो आगे हम बात करें कि ग्लोमेरुलाई लाइस क्लोज टू द इनर मार्जिन ऑफ कॉर्टेक्स। जो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन है उसका जो ग्लोमेरुलाई है वो क्लोज होता है कॉर्टेक्स के, लेकिन कॉर्टिकल नेफ्रॉन में जो ग्लोमेरुलाई है वो आउटर कॉर्टेक्स में होता है। ठीक है, बाहर की तरफ होता है। सो अभी हम बात करें जो यूरिन फॉर्मेशन होती है उसके स्टेप्स कौन से हैं। सो फर्स्ट स्टेप है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, मतलब ब्लड की फिल्ट्रेशन होगी ग्लोमेरुलस में जो कि कप लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, तो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड बाय ग्लोमेरुलस इज द फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन।
उसके बाद जो फिल्ट्रेट है उसमें से बहुत सारी जो कंटेंट्स हैं वो रीअब्जॉर्ब करती है बॉडी डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स। तो दूसरा हमारा स्टेप होगा रीअब्जॉर्प्शन, और तीसरा स्टेप होता है सिक्रीशन। ठीक है, सिक्रीशन में क्या होगा, ट्यूबुलर सेल्स सिक्रीट करेंगे हाइड्रोजन आयंस को, पोटाशियम आयन, अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट, और यहां पे फाइनली कंसंट्रेटेड यूरिन बन जाता है। सो आगे बात करें ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। ब्लड प्रेशर कॉज फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड थ्रू 3 लेयर्स। जो कैपिलरीज हैं उसके अंदर प्रेशर होगा एक ब्लड का, ठीक है। ब्लड प्रेशर कॉज फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड थ्रू 3 लेयर। पहली लेयर है एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, मतलब ब्लड वेसल की इनर लेयर को हम एंडोथीलियम बोलते हैं। दूसरी है एपोथीलियम एपिथीलियम ऑफ बॉमन कैप्सूल, और तीसरी है बेसमेंट लेयर बिटवीन टू मेम्ब्रेन एज ए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्लियर? द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय किडनी पर मिनट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है बहुत बार कि व्हाट इज जीएफआर, तो ये होगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, और जो इसकी वैल्यू है वो होती है 125 ml, 125 मिलीलीटर पर मिनट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज कंट्रोल्ड बाय जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस, मतलब जो ये रेट है जीएफआर, ये 125 ml कांस्टेंट रहता है, और इसको कांस्टेंट रखता कौन है, कौन इसको नियंत्रण करता है, वो तो उसका नेम है जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस। 99% ऑफ द फिल्ट्रेट हैज टू बी रीअब्सॉर्ब्ड बाय रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, और इस स्टेप को हम बोलते हैं रीअब्जॉर्प्शन। मतलब हमारी बॉडी 24 घंटों में 180 लीटर फिल्ट्रेट पैदा करती है, लेकिन हम सिर्फ 1.8 लीटर यूरिन जो होता है वो उसको एक्सक्रीट करते हैं, मींस ओनली 1%। क्लियर है? सो फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल की बात करें, जो पीसीटी है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसमें क्या होता है, ऑल द इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर, ये यहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि पीसीटी का काम क्या है, तो आपने बताना है कि पीसीटी अब्जॉर्ब मोर देन 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर। लूप ऑफ हैनले मेंटेन करती है हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। हाई ऑस्मोलैरिटी का मतलब है यहाँ पे आयनिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करना। ठीक है, डीसीटी की बात करें तो ये करती है कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करती है सोडियम और वाटर की, जरूरत हो तो करती है, कंडीशनल है ये। ठीक है, और मेंटेन करती है पीएच एंड सोडियम पोटाशियम बैलेंस। हमारी बॉडी में सोडियम पोटाशियम बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे बॉडी के अंदर पंप्स हैं जो सोडियम पोटाशियम के थ्रू काम करते हैं, उसको सोडियम पोटाशियम पंप ही हम बोलते हैं। ओके, अगर हम मसल कंट्रक्शन की बात करें तो वहां पे सोडियम पोटाशियम पंप अपना बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। सो फोर्थ जो पार्ट है कलेक्टिंग डक्ट, उसमें क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज रीअब्सॉर्ब। तो जो फाइनली यहाँ पे जो पहुंचती है कंटेंट, तो उसमें से वाटर अगेन रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली जहाँ पे जो यूरिन बनेगा वो बनेगा कंसंट्रेटेड यूरिन। अब हम बात करें मैकेनिज्म की, मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन 2 लिम्स ऑफ लूप ऑफ हैनले, जिसको हमने बोला असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, इज इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, टू फॉर्म काउंटर करंट। द फ्लो ऑफ ब्लड इन 2 लिम्स ऑफ वासा रेक्टा इंक्रीज द ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड्स इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम। जो वासा रेक्टा है वो क्या कर रहा है, वो ऑस्मोलैरिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, ऑस्मोलैरिटी मैंने बताया अभी आपको, आयनिक कंसंट्रेशन टुवर्ड्स इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम इन द इनर मेडुला। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस इमेज के अंदर, यहाँ पे क्लियर कट आपको पता चलेगा कि कहाँ से क्या चीज रीअब्सॉर्ब हो रही है। तो जो एरो बाहर की तरफ दिख रहे हैं आपको, सबसे ऊपर बाइकार्बोनेट आयन है HCO3 नेगेटिव, NaCl। ठीक है, ये सॉल्ट हो गया हमारा, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गई, ये वाटर, न्यूट्रिएंट, ये सब रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं। जो एरो आपको बाहर की तरफ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ, तो उसका मतलब है वहां पे रीअब्जॉर्प्शन हो रही है।
ओके, तो आप देख पा रहे हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में क्या हो रहा है, ठीक है, असेंडिंग लूप में क्या हो रहा है, और कहाँ पे जो सोडियम है, सोडियम क्लोराइड, वहाँ पे वो रीअब्जॉर्ब हो रहा है, जहाँ उसको एक्सक्रीट करना है वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर कि ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है। तो ये आप सारी इमेज आप अपनी कॉपी में पोर्टफोलियो में ड्रॉ करनी है अपने, और याद करना है कि कौन से पार्ट में क्या रीअब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। So the transport of substances facilitated by special arrangement of Henle's loop and vasa recta, इसको बोलते हैं हम काउंटर करंट मैकेनिज्म। The transport of substance facilitated by special arrangement of Henle's loop and vasa recta, ये दोनों पार्ट मिलके क्रिएट करते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म डिक्लेयर करता है कि किस चीज़ को किस पार्ट में जाकर रीअब्जॉर्ब करना है या फिर किसको वेस्ट में फाइनल जाने देना है। सो अब हम बात करेंगे रेगुलेशन की। रेगुलेशन ऑफ किडनी, फंक्शन ऑफ किडनी इज मॉनिटर्ड बाय हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ हाइपोथैलेमस, जो कि ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस, एंड JGA जिसको हमने बोला था जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस। चेंज इन द ब्लड वॉल्यूम, ब्लड फ्लूइड सॉरी बॉडी फ्लूइड एंड आयन कंसंट्रेशन एक्टिवेट द ऑस्मो रिसेप्टर। अगर हमारी ऑस्मोलैरिटी में, ब्लड की ऑस्मोलैरिटी में, या ब्लड के वॉल्यूम में, या फिर बॉडी फ्लूइड के किसी भी आयनिक कंसंट्रेशन में, मतलब पीएच में चेंज आएगा, तो उसमें क्या होगा, जो हाइपोथैलेमस ब्रेन के अंदर ऑस्मो रिसेप्टर होंगे, जो ऑस्मोलैरिटी में किसी भी चेंज को डिटेक्ट करते हैं, उसको ऑस्मो रिसेप्टर बोलते हैं, वो एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। वो एक्टिवेट होकर हाइपोथैलेमस को क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे टू रिलीज ADH। ADH होता है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, और इसको वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, ठीक है। अब डाईयूरेटिक का मतलब होता है यूरिन के फॉर्मेशन का होना, लेकिन यहाँ पे क्या है, ADH मतलब एंटी डाईयूरेटिक, तो ये यूरिन के फॉर्मेशन को रोकेगा, मतलब वाटर को रीअब्जॉर्प्शन के लिए स्टिमुलेट करेगा कि वाटर जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। अगर ADH रिलीज हो रहा है, इसका मतलब बॉडी में वाटर को रीअब्जॉर्ब करना पड़ेगा। द ADH facilitate the water absorption in the tubules, okay। decrease in the glomerular blood pressure activate the JG juxtaglomerular cells to release renin। renin एक हार्मोन है यहाँ पे जो कि किडनी से रिलीज होता है, which convert एंजियोटेंसिनोजन, ये क्या है, एक फैक्टर है एंजियोटेंसिनोजन, इनएक्टिव स्टेज में होता है, और एक्टिव स्टेज में ये बन जाएगा एंजियोटेंसिन 1 एंड 2, दैट इंक्रीज द प्रेशर, क्योंकि प्रेशर डिक्रीज हुआ था, तो प्रेशर डिक्रीज होते ही जेजी सेल एक्टिवेट हो गए, उन्होंने क्या किया, रेनिन हार्मोन रिलीज किया, रेनिन ने क्या किया, एंजियोटेंसिनोजन को, मतलब जो प्रोटीन है ये, इसको एंजियोटेंसिन 1 और 2 में कन्वर्ट किया, ठीक है। उसने आगे ब्लड प्रेशर को डिक्रीज जो हुआ था उसको इंक्रीज किया, एंड रिलीज किया एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन, जितना सोडियम आयन एब्जॉर्ब होगा तो उतना वाटर भी बॉडी में रिटेन होगा, ठीक है। सो ये क्या है, हार्मोनल फीडबैक है। तो अगर हम बात करें आगे मिक्चुरेशन की, ये क्या होता है, प्रोसेस ऑफ एक्सपल्शन ऑफ यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन का बाहर आना बॉडी में से, उसको हम बोलते हैं मिक्चुरेशन। द न्यूरल मैकेनिज्म दैट कॉज इट इज कॉल्ड मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, मतलब जिस प्रोसेस के थ्रू हमें पता चलता है कि हमने अभी यूरिन एक्सक्रीट करना है, तो उसको बोलते हैं मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। यूरिन फॉर्म्ड इन द नेफ्रॉन, स्टोर होता है ब्लैडर के अंदर, ठीक है। जब तक वॉलंटरी सिग्नल नहीं मिलता बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तब तक वो एक्सक्रीट नहीं होता। दिस इनिशिएट द कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल, जैसे सिग्नल मिला तो स्मूथ मसल जो हमारे ब्लैडर की होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, ठीक है। एंड साइमल्टेनियस रिलैक्सेशन ऑफ द यूरिथ्रल स्फिंक्टर, वो जो स्फिंक्टर है वो क्या करेगा, ओपन हो जाएगा, तो जिससे यूरिन रिलीज हो जाएगा। लंग्स, लिवर एंड स्किन ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। लंग्स CO2 को रिमूव करेंगे, वाटर को रिमूव करेंगे साथ में, ठीक है। लिवर हमारा एलिमिनेट करता है बाइल पिगमेंट्स को कंटेनिंग सब्सटेंस लाइक बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। जो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन है ये RBC के जो हीमोग्लोबिन होता है उसके टूटने से बनते हैं, जब RBC ब्रेकडाउन होते हैं।
स्वेट ग्लैंड्स रिमूव सोडियम क्लोराइड, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंड लैक्टिक एसिड। सेबेसियस ग्लैंड हमारी स्किन में होती हैं, वो एक्सक्रीट करते हैं स्टीरॉल को। स्टीरॉल मतलब स्टीरॉयड और अल्कोहल का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स को एंड वैक्सेस को। सो फाइनली हम बात करेंगे डिसऑर्डर्स की। तो डिसऑर्डर सबसे पहला है यूरीमिया, दैट इज द हाई कंसंट्रेशन ऑफ नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन, दैट इज यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रेटेनाइन। तो क्रेटेनाइन, यूरिया और यूरिक एसिड का यूरिन में ज़्यादा रिमूव होना, तो उसको बोलेंगे यूरीमिया। यूरिया कैन बी रिमूव्ड बाय हीमोडायलिसिस, ठीक है। तो इसका मतलब किडनी डैमेज हो चुकी है और ऐसे पेशेंट डायलिसिस पे होते हैं। हीमोडायलिसिस मतलब ब्लड को प्यूरिफाई करना बाय आर्टिफिशियल किडनी। फिर आता है रीनल फेलियर, ऑल्सो नोन एज किडनी फेलियर, वेयर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज क्लोज सीज्ड और क्लोज, एक ही बात होती है, मतलब स्टॉप हो जाती है। एंड बोथ किडनी स्टॉप वर्किंग। किडनी ट्रांसप्लांट इज द अल्टीमेट मेथड इन करेक्शन ऑफ एक्यूट किडनी फेलियर। तो यहाँ पे ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत होती है, ठीक है। किडनी डोनेट होने वाला ऑर्गन है, क्योंकि दो होती है हमारे में, तो किडनी मिल जाती है तो उसको ट्रांसप्लांट कराना इजी प्रोसेस है, लेकिन काफ़ी क्यूम्बरसम है और काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो सबसे कॉमन जो डिसऑर्डर है वो है रीनल कैलिकुलाई, मतलब पथरी का बनना, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स और इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट फॉर्म्ड विद इन द किडनी, ठीक है। काफ़ी सारे रीजन होते हैं स्टोन बनने के, तो ज़्यादातर ऑक्जिलेट स्टोन्स हमारे अंदर बनती हैं या फिर कैल्शियम कार्बोनेट की स्टोन्स बनती हैं। और लास्ट डिसऑर्डर है ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, यहाँ पे पीछे आइटस आए सफिक्स में, तो उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन, ठीक है। तो इसको ब्राइट्स डिजीज बोलते हैं। इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी ड्यू टू एंट्री ऑफ द प्रोटीन और रेड ब्लड कार्पसल इनटू फिल्ट्रेट। अगर फिल्ट्रेट के अंदर प्रोटीन या फिर आरबीसी आ रहे हैं, ठीक है, किसी भी इंटरनल इंजरी के कारण होता है ये, तो इन्फ्लामेशन का होना उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्सक्रीशन, ठीक है, एंड डिसऑर्डर रिलेटेड टू एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन। सो कीप वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट, एंड शेयर करते रहें अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसे वीडियोस को, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक्स अ लॉट अगेन।